Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today our topic of presentation is general introduction of theoretical rationalization of molecular structures. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यू केमिस्ट्री के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। रैशनलाइजेशन के थियोरेटिकल मीनिंग जो होते हैं, लिटरल जो मीनिंग है वो है कि किसी भी जो टॉपिक या कोई भी चीज़ उसके बारे में एक लॉजिकल रीज़न देना, यानी साइंटिफिक बेसिस पर उस चीज़ को प्रूव करना। थियोरेटिकल रैशनलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका मतलब है कि कौन सी जो थ्योरीज हैं जो मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं, या हम मॉलिक्यूल्स जो हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा आइटम्स पर ज़ाहिर सी बात मुश्तमिल होते हैं, तो इनकी बाकायदा एक अरेंजमेंट होती है फ्री स्पेस में, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किस तरह होंगी। तो हम थ्योरीज की मदद से इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, इसको कहेंगे हम थियोरेटिकल रैशनलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पीपीटी में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में थ्योरेटिकल बेसिस पर। अगर हम देखें तो जो बहुत सारी वैसी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इनमें सबसे अहम है, जो बेटर वे में एक्सप्लेन करती हैं एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। पहले हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में देखेंगे कि किस तरह एक्सप्लेन करती है। उससे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिडविक और पावेल 2 साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने 1940 में ये थ्योरी पॉइंट की थी मॉलिक्यूल्स की शेप्स को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, बाद में जो नीलहोम और गिलेस्पी है उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी में ये फर्ज किया गया था, जो यानी जो इसका बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कहा जाता है, वो सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह अरेंज होते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि वो रिपल्शन को मिनिमम कर सकें। जो लोन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, उनके दरमियान जो रिपल्शन है ये यकीनी बात है, इसलिए वो इस तरह अरेंज करते हैं खुद को कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। ये था इसका एक मफरूजा था इस थ्योरी का, एक अजम्पशन था इस थ्योरी का। ठीक है, अब जो इसके अहम नुकात इस थ्योरी का वो ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये दोनों अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में। ठीक है, इसी तरह ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं रिपल्शन को रोकने के लिए, और जो लोन पेयर होते हैं ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अगर हम देखें शेप्स मॉलिक्यूल्स की किस तरह सेपर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी किस तरह एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल्स की शेप्स को, तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो है उसको ए से डिनोट किया जाता है, और उसके साथ जो लीजेंड है या फिर जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनको एक्स से, और लोन पेयर जो है उसको ई से डिनोट किया जाता है। यानी सेंट्रल एटम जो ए, बॉन्डेड एटम एक्स और लोन पेयर ई से। तो हमारे पास सेंट्रल एटम तो एक ही रहेगा, लेकिन एक्स और जो लोन पेयर है या ई जो है उसकी तादाद वेरी कर सकती है फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, और इस लिहाज से उसकी जो ज्योमेट्री है उसमें भी चेंज है। क्योंकि इस टॉपिक का मकसद ही बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो हम ज्यादा इसमें गहराई में नहीं पढ़ेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देंगे कि अगर हमारे पास लोन पेयर या फिर जो बॉन्ड पेयर हैं उनकी तादाद वेरी करने से क्या मॉलिक्यूल के शेप में चेंज आता है या उसके स्ट्रक्चर में। तो मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं जो रोल अदा करती है, उसमें है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, यानी बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, दूसरा लोन पेयर कितने हैं,
बॉन्ड एंगल उनके दरमियान कितना है, और बॉन्ड लेंथ वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेन किरदार अदा करती हैं बॉन्ड को किसी भी मालिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने में। फर्स्ट टाइप ऑफ मालिक्यूल अगर हम देखें तो वो ऐसे मालिक्यूल AX2E0 टाइप मालिक्यूल्स, यानी वो मालिक्यूल जिसमें हमारे पास X2 यानी बॉन्ड पेयर जो है वो 2 होंगे, E0 यानी लोन पेयर कितना है 0, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो हम कहेंगे वो हो जाएंगे 2 हमारे पास। ऐसे मालिक्यूल के दरमियान अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो है वो ये अज्यूम करती है कि ऐसे मालिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये आगे स्लाइड नंबर जो 5 है इसमें बताया गया है, इसमें एग्जांपल दी गई है बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसमें शेप जो लीनियर मॉलिक्यूल की होगी, जो पिंकिश कलर का जो स्फेयर शो किया गया ये असल में है हमारे पास सेंट्रल एटम्स हैं, और जो व्हाइट कलर का स्फेयर है ये हमारे पास हैं बॉन्डेड एटम्स। तो बेरिलियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स इनकी शेप जो होती है वो होती है लीनियर शेप, यानी एक सीधी शेप और एंगल 180 डिग्री। सेकंड टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, इन्हें कहा जाता है AX2E0। X2 यानी 2 बॉन्ड पेयर, E0 1 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर। लोन पेयर इसमें एक गलती से इधर लिखा गया है, लोन पेयर हमारे पास 0 ही होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं, इधर E जो है ये E हमारे पास 0 नहीं है, E1 है, ये गलती से टॉपिक में ऊपर लिखा गया है E0। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सॉरी एक लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर, तो इनके मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है बेंट शेप, और एंगल के दरमियान 120 डिग्री का होता है। ये येलो सफेयर जो शो किया गया है स्लाइड में वो है हमारे पास लोन पेयर एक है। ये ऊपर जो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर जो AX2E0 कहा गया है, ये AX2E0 नहीं बल्कि AX2E1 है। ये गलती से ऊपर E0 लिखा गया है, ये E1 है, तो इसको जरा क्लियर कर लें। तो ऐसे मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो बेंट होती है। इसी तरह मजीद आगे टाइप्स जो मॉलिक्यूल्स, थर्ड टाइप AX2E2, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो 4 होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल की शेप भी बेंट होती है, क्योंकि हमारे पास जो शेप है ये डिटरमाइन कर रही होती है बॉन्ड पेयर्स के थ्रू, यानी बॉन्ड पेयर जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एग्जाम्पल पानी की, इसमें एंगल जो होगा 104.5 है ये एंगल इनमें। अगली जो टाइप है मॉलिक्यूल की वो है AX2E3 टाइप मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होंगे। तो अगेन इसमें देखें लीनियर शेप, यानी हमारे पास जो शेप डिटरमाइन कर रही है मॉलिक्यूल की वो है हमारे पास, वो सिर्फ कर रहे हैं बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर रोल अदा नहीं कर रहे। शेप जो है सिर्फ बॉन्ड पेयर जो है वही इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जीनियम फ्लोराइड, ज़ीनॉन फ्लोराइड, इसी तरह ज़ीनॉन क्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आ गई AX3E0 टाइप मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर यानी तीनों जो उसके एटम्स हैं मॉलिक्यूल के वो एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं, एंगल 120 डिग्री का होता है उनके दरमियान। एग्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया, इसी तरह SO3 हो गया हमारे पास, ये इसकी एग्जांपल्स होंगी। इससे अगली जो टाइप मॉलिक्यूल की है वो है AX3E1 टाइप मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अगर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर वो 3 हो और लोन पेयर एक ही हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, पिरामिड शेप होती है, और ट्राइगोनल 3 इसके एंगल होते हैं, 3 किनारे होते हैं, और पिरामिड की शेप होती है इसकी, और एंगल इनका 107.5 एंगल होता है। NH3 यानी अमोनिया और फास्फोरस क्लोराइड PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इस अगली जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास
AX4E0, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर जो है वो 4 होंगे उनकी तादाद, और लोन पेयर क्या होगा वो 0, यानी कोई लोन पेयर नहीं इनमें हमारे पास। तो ऐसे मॉलिक्यूल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी या वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ऐसे मॉलिक्यूल की जो शेप है वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्रा यानी 4, टेट्राहेड्रल 4 कोने वाला। तो हमारे पास मेथेन हो गया, इसी तरह सल्फे जीनोन ऑक्साइड हो गया, ये इसकी एग्जांपल होगी। आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ जाती है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस तरह शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करती है। ये थ्योरी जो है बेसिकली ये फ्रिट्ज लंदन और हिटलर जो है उसने 1927 में ये थ्योरी जो है ये प्रपोज की थी या एक्सप्लेन की थी या पुट फॉरवर्ड की थी, और इस बाद में इसको पॉलिंग जो है एक साइंटिस्ट गुजरा है उसने इसको फर्दर एक्सटेंड किया है। अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक पॉजिटिव पहलू या जो एक इसका पॉजिटिव फैक्टर वो ये है कि ये ना सिर्फ हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी, बल्कि ये भी बताती है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है। लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी ये किस तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रैशनलाइज करेगी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से, तो हम इसी बात को मद्देनजर रखेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि पार्शली फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स की जो टाइप है वो दो हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये लीनियर ओवरलैप या जिसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं ऑर्बिटल्स की, उनके जरिए बनते हैं। जो पाई बॉन्ड है ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। ठीक है, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड या इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे वो प्लेन के अंदर होंगे, एक ही प्लेन में वाक़ होंगे, जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड जिनके दरमियान बनता है वो पैरेलल होते हैं और अबव द प्लेन वो वाक़ होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड वाले इन द प्लेन और जो पाई बॉन्ड वाले हैं वो अबव द प्लेन होते हैं। अब आगे शेप्स को किस तरह ये मॉलिक्यूल्स की को एक्सप्लेन करती है, तो वो आ जाता है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। बेसिकली ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक एक्सटेंशन ही है, और ये किसने एक्सटेंशन की थी, जैसा कि पहले बता दिया मैंने कि ये पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट गुजरा उसने बताया है। इस थ्योरी के मुताबिक ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक atomic orbitals having different shapes and energies intermixed to form hybrid orbitals with same shape and energy but different orientation, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है वो आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब इनके सेम शेप होगी और एनर्जी भी, जितने भी ऑर्बिटल्स बन गए हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन्हें में कहेंगे, लेकिन इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह हमारे पास अगर एक बलून है तो उसके साथ हम एक और बलून अटैच कर देते हैं, तो वो आपस में इस तरह वो अरेंज करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, इसी तरह हम 3 ऐड करते हैं तो वो एक अलहदा शेप बना देंगे, 4 करते हैं तो एक मजीद अलहदा शेप बन जाएगी, लेकिन उन दोनों का उन सब जो जितने भी बलून्स हम अटैच करेंगे उनकी कोशिश यही होगी कि वो एक दूसरे के साथ टकराए ना, यानी दूर से दूर रहें। इसी तरह ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी भी एक बकायदा ओरिएंटेशन होती है स्पेस में। ठीक है, तो वो ओरिएंटेशन एक खास स्ट्रक्चर जो है उसको वो अराइज करती हैं। ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है उस ओरिएंटेशन की वजह से। अब हाइब्रिडाइजेशन की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, हर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन एक जैसी नहीं है, सब में मुख्तलिफ है। तो जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, उसमें से हम माइनस कर दें कैटायन पर चार्ज और एनायन पर चार्ज, इन दोनों के मजमूए को,
और उसका 1/2 यानी उसका 2 पर उसको तकसीम कर दें, तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो होगी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद, यानी कितने ऑर्बिटल्स हैं जो बनेंगे। अगर 2 बनते हैं तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp। 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, इसी तरह 6 हो तो sp3d2। यानी मुख्तलिफ सिंबल्स हम शो कर रहे हैं। sp d सब शेल्स जो हमने पढ़ा हुआ है spdf, उस लिहाज से हम शो कर रहे हैं। अगर 2 ऑर्बिटल हैं तो sp s और p सब शेल, 3 है तो s और 2p सब शेल, इसी तरह 4 है तो sp3 सब शेल। ये हमारे पास इस तरह होता जा रहा है। अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के बाद हम बकायदा जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप भी बता सकते हैं। स्टेट पता लग गई तो शेप भी। वो इस तरह के हमारे पास स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो हमारे पास शेप जो होगी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या जो हम कहें एक्सटेंशन है जिसको हमें एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उसके मुताबिक लीनियर शेप होगी। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल और sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस तरह अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो मॉलिक्यूल की शेप भी हमें इजीली पता चल जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे, जरा देखें गौर से। हमारे पास बेरिलियम फ्लोराइड ले लें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग या एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप जो होगी वो लीनियर होगी। और इस तरह के बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर हम देखें, शेल देखें तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे 2s से 2p की तरफ, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया जी, पार्शली फील्ड कितने ऑर्बिटल्स बन गए, वो बन गए 2। यानी जो बेरिलियम है मजीद मोनोवेलेंट 2 एटम्स जो हैं उनके साथ ये क्या कर सकता है, बॉन्ड कर सकता है, ठीक है। तो जब ये फ्लोराइड जो फ्लोराइड उनके साथ हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके नतीजे में हमारे पास 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। जो s ऑर्बिटल होता है उसको शो किया जाता है स्फेरिकल इन शेप होता है। इसी तरह जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो डम्बेल शेप्स के होते हैं। तो जब इनके नतीजे में हमारे पास एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनकी जो शेप है ओवरलैपिंग के बाद वो होती है लीनियर, जो कि शक्ल में इधर बकायदा दिखाया भी गया है। इसी तरह बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें बोरोन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो है 5, बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 s ऑर्बिटल में और एक p ऑर्बिटल में। अब इसमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल की तरफ, जिसके नतीजे में हमारे पास 3 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। यानी जो बोरोन है उसका एक एटम 3 मोनोवेलेंट एटम्स जो हैं उनके साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जो 3 ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो जो p ऑर्बिटल हैं और एक s ऑर्बिटल है वो ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसके नतीजे में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इनकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह अरेंज करेंगे खुद को कि उनकी शेप जो होगी मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। ये आज के टॉपिक जो है उसके बारे में ये सब कुछ था। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अगेन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद जो वीडियोस हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।